एड और लोरेन वॉरेन, ये नाम सुनते ही दिमाग में अनदेखी दुनिया के किस्से घूमने लगते हैं, है ना? ये वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जो उन रहस्यों से पर्दा उठाते थे जिनसे दुनिया डरती है। तो चलिए आज उनकी एक सबसे खौफनाक फाइल को खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो सच और वहम के बीच की सारी लकीरों को धुंधला कर देगी। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार के खूबसूरत सपने से। साल था 1971। रॉजर, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां, ये सब शहर की भागदौड़ से तंग आकर रोड आइलैंड के एक पुराने खूबसूरत फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। एक नई जिंदगी की उम्मीद थी, एक शांत और महफूज आशियाने की चाहत, या कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लगता था। लेकिन उस घर की पुरानी दीवारों के पीछे ना एक ऐसा गहरा राज छिपा था जो उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। उनकी ये जो शांति थी वो बहुत जल्द एक कभी ना खत्म होने वाले डर में तब्दील होने वाली थी, क्योंकि उस घर में कोई और भी था, कोई जो बरसों से उनके आने का इंतजार कर रहा था। तो अब बात करते हैं रोड आइलैंड के उस डरावने साये की। देखिए, सब कुछ ना बहुत ही धीरे धीरे शुरू हुआ, बिल्कुल किसी फुसफुसाहट की तरह। वो छोटी छोटी अजीब घटनाएं जिन्हें कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर देता, लेकिन ये फुसफुसाहटें जल्द ही एक भयानक चीख में बदलने वाली थीं। सोचिए, शुरुआत में बस खाली कमरों से दरवाजे पटकने की आवाज़ें, फिर अचानक से हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंड लगने लगती और हवा में सड़े हुए मांस की एक अजीब सी बदबू फैल जाती। फिर बात और बिगड़ी। कैरोलिन के शरीर पर रहस्यमयी चोट के निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। और फिर वो हुआ जिसने सबको दहला दिया। सबसे छोटी बेटी अप्रैल ने बताया कि उसने फटे हुए कपड़ों में एक औरत को अपने बिस्तर के पास खड़े देखा है। उनका सपनों का घर अब एक कैद खाना बन चुका था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, अनदेखे के जांचकर्ता। जब डर बर्दाश्त से बाहर हो गया, जब रातें जागकर कटने लगीं और कोई भी रास्ता नहीं बचा, तब जाकर पेरेंट परिवार ने एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। वो उनकी आखिरी उम्मीद थे। और ये कोई आम जांचकर्ता नहीं थे, बिल्कुल नहीं। एक तरफ थे एड वॉरेन, कैथोलिक चर्च के जाने माने डेमोनोलॉजिस्ट, जो दुष्ट आत्माओं की रग रग से वाकिफ थे। उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां सब समझते थे। और दूसरी तरफ उनकी पत्नी लोरेन, एक जबरदस्त क्लेयरवॉयंट। उन्हें वो सब दिखता और महसूस होता था जो हमारी दुनिया से परे है। ये दोनों मिलकर शैतान से लड़ने वाली एक बेमिसाल टीम थे। और जैसे ही लोरेन ने उस घर में कदम रखा, उन्हें उस बुरी शक्ति का एहसास हो गया। उनके मुंह से जो निकला वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि आने वाले एक भयानक संघर्ष का ऐलान था। उन्होंने एक पल में जान लिया था कि उनका सामना किसी आम भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी, सदियों पुरानी नफरत से है। और यहां से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, फार्म हाउस में शैतान। जैसे जैसे वॉरेन्स की जांच आगे बढ़ी, उन्होंने उस बुरी आत्मा की पहचान कर ली जो उस परिवार को तबाह कर रही थी। एक नाम जो उस घर में आतंक का दूसरा नाम बन गया था, बाथशीबा। सुबह के 3:07। ये वक्त उस घर में आतंक का प्रतीक बन गया था। ऐसा कहते हैं ना कि ये वो समय होता है जब हमारी और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। और हर रात ठीक जब घड़ी की सुइयां 3:07 पर पहुंचती, उस घर में शैतानी खेल अपने चरम पर होता था। और जब सबसे छोटी बेटी अप्रैल ने ये कहा, तो उस आत्मा के इरादे साफ हो गए। ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं थी, नहीं, ये एक कब्जा करने वाली, एक बेहद ईर्ष्यालु शक्ति थी। वो मानती थी कि वो घर सिर्फ उसका है और वो किसी को भी वहां चैन से रहने नहीं देगी। लोरेन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बाथशीबा के काले अतीत को खंगाला। पता चला कि वो 19वीं सदी की एक शैतान पूजक थी, जिसने अपने ही नवजात बच्चे की बलि देकर उस जमीन को श्राप दे दिया था। एक ऐसा श्राप कि जो भी वहां रहने आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। उसकी नफरत सदियों बाद भी उस घर की नींव में जिंदा थी। आखिरकार वॉरेन्स को एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा, झाड़ फूक। उस रात उस घर में जैसे नर्क उतर आया था। बाथशीबा ने कैरोलिन के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। चीजें हवा में उड़ रही थीं, परिवार पर एक अनदेखी ताकत से हमले हो रहे थे। और जब कैरोलिन की त्वचा पर पवित्र जल डाला गया तो वो किसी तेजाब की तरह जलने लगी और उससे काला धुआं निकलने लगा। लेकिन ये सिर्फ एड और लोरेन की लड़ाई नहीं थी,
ये पेरेंट परिवार के विश्वास और उनकी एकजुटता का इम्तिहान भी था। और जैसे ही सुबह की पहली किरण घर पर पड़ी, बातशीबा की पकड़ टूट गई, श्राप खत्म हो गया। उस रात प्यार और विश्वास ने मिलकर बुराई को हरा दिया था। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर, वॉरेन्स के दूसरे मामले। पेरेंट परिवार का केस तो उनकी जिंदगी का सिर्फ एक पन्ना था। एड और लोरेन वॉरेन ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही न जाने कितनी अनदेखी ताकतों से लड़ने में गुजार दी। एक ऐसी लड़ाई जो उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं चुनी थी। सोचिए जरा, इंग्लैंड का एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस, जहां एक बच्ची के शरीर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती थी। फिर वो कुख्यात एनाबेल डॉल, एक गुड़िया जो असल में एक शैतानी आत्मा का जरिया थी। और हाँ, एमिटीविल हॉरर, जहां एक घर को नरक का दरवाजा तक कहा गया। हर एक केस पिछले से ज्यादा खतरनाक, पिछले से ज्यादा खौफनाक। और उनका सामना सिर्फ भूतों प्रेतों से नहीं हुआ। उन्होंने एक ऐसे मामले की भी जांच की जहां एक आदमी पर भेड़िए जैसी शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया था। वो हिंसक हो जाता था, लोगों पर हमला करता था। एड ने उसका भी एग्जॉर्सिज्म किया था, जो उनके सबसे खतरनाक मामलों में से एक माना जाता है। और अब आखिरी हिस्सा, बुराई कभी नहीं मरती। एड और लॉरेन ने अनगिनत लोगों को बचाया, ये सच है, लेकिन वो एक बहुत गहरी और परेशान करने वाली सच्चाई भी जानते थे। उनकी विरासत सिर्फ उनके केसों की डरावनी कहानियां नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। उन्होंने अपने ही घर में एक अकल्ट म्यूजियम बनाया। वहां उन्होंने अपने केसों से जुड़ी हर श्रापित चीज को पवित्र घेरे में बंद करके रखा है, जिसमें वो एनाबेल डॉल भी शामिल है। ये म्यूजियम इस बात की एक जीती जागती याद दिलाता है कि बुराई असली है और उसे कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। वॉरेन्स का यही मानना था। वो जानते थे कि बुराई को पूरी तरह से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे बस कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। लेकिन वो हमेशा सही मौके की तलाश में अंधेरे में छुपी इंतजार करती है। तो ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भले ही वॉरेन्स ने इन खतरों से हमें आगाह किया हो, लेकिन जब रात के अंधेरे में कोई अनजानी सी आहट सुनाई देती है, तो क्या हम सच में अकेले होते हैं, या कोई और भी है जो हमारी हर हरकत पर